इन्होंने अपना भाव उन जानवरों से भी कम कर दिया है। कोई मतलब नहीं उन्हें अपनी क़यादत का, कोई मतलब नहीं। और जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, क्या यह समझ में नहीं आ रहा है आने वाला वक्त कैसा होगा? आने वाले वक्त के अंदर कैसे कैसे कानून लाने वाले हैं। पार्लियामेंट वो जो पुणे महानगर पालिका के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रहे हैं, कई सालों तक इनके भाई, इनकी मिसेस वहां से कॉर्पोरेटर रही है, वो हमारे मजलिस के अंदर शमूलियत हासिल किए हैं। इंशाअल्लाह हम पुणे की सीट भी लड़ेंगे और अनीस सुनके साहब वहां से हमारी नुमाइंदगी करेंगे इंशाअल्लाह। मैं कल कन्नड़ के जलसे के अंदर असद साहब ने ये ऐलान किया है कि बाबा साहब अंबेडकर के नातू, बाबा साहब अंबेडकर के सगे भाई आनंद राज अंबेडकर साहब अमरावती से इलेक्शन लड़ रहे हैं। असद साहब ने यह ऐलान किया है कि हम अमरावती की पूरी टीम को यह आदेश करते हैं कि पूरी की पूरी ताकत लगा दे आनंद राज अंबेडकर साहब को अमरावती से जिताने के लिए। लेकिन दोस्तों, एक बात मैं ये मानकर चलता हूं कि 2019 के अंदर इम्तियाज जलील की जीत के अंदर मेरे दलित भाइयों का बहुत बड़ा हाथ था, बहुत बड़ा योगदान था। यकीन मानिए, अगर वो लोग नहीं रहते तो शायद ही हम यहां से जीत हासिल करते। आज भले ही वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ हमारा गठबंधन नहीं हुआ है, लेकिन एक एहसान है हमारा उन पे। इसीलिए मैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से यह दरखास्त करूंगा कि जिस तरह से हमने आनंद राज अंबेडकर साहब, जो बाबा साहब अंबेडकर के सगे भाई हैं, उनको तायीद की है, असद साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि अकोला के अंदर बाबा साहब अंबेडकर के लिए भी आप तायीद का ऐलान कर दीजिएगा। यह कर्ज हमें चुकाना है, यह एहसान हमें चुकाना है, और यकीनन हम एहसान फरामोश नहीं है। जिन लोगों ने मेहनत की, जिन लोगों ने हमें जिताने के अंदर पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन आज मुझे मालूम है मेरे भाइयों, आने वाले दिनों के अंदर 18 तारीख से फॉर्म भरने का सिलसिला शुरू होने वाला है। 2019 की उस रमजान की उस इफ्तार के वक्त के मंजर को याद करिए, जब नतीजे चिकनखाना के उस काउंटिंग सेंटर में चल रहे थे। सोचिए आप, 6 और उम्मीदवार मेरे खिलाफ खड़े हुए थे। आप में से ही किसी ने 1200 लिया था, किसी ने 1500 वोट लिया था, किसी ने 2200 लिया था, एक ने 4500 वोट लिया था।